वेलकम टू अवर पॉडकास्ट मोमेंट ऑफ क्लैरिटी। आज का हमारा टॉपिक है ट्यूशन टीचर और स्कूल टीचर, क्योंकि अक्सर ट्यूशन टीचर और स्कूल टीचर के बीच में कंपैरिजन होते रहते हैं कि स्कूल टीचर अच्छी पढ़ाती हैं या ट्यूशन टीचर अच्छी पढ़ाती हैं। और ये चीज़ें बच्चों को भी बताई जाती है कि सोसाइटी के अंदर पेरेंट्स बोलते हैं या घर गली में बच्चे वगैरह बोलते रहते हैं कि मेरी ट्यूशन टीचर अच्छी पढ़ाती है, स्कूल टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते। तो वो चीज़ें बच्चों के माइंड में बैठ जाता है, तो उस वजह से बच्चे स्कूल में पढ़ाई भी नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ कि हमारी स्कूल टीचर तो कुछ पढ़ाती ही नहीं है, तो क्यों ही पढ़े, बस स्कूल आ रहे हैं जा रहे हैं। ट्यूशन टीचर हमें सब कुछ पढ़ाती है तो वो ट्यूशन में अच्छे से पढ़ते हैं, फिर स्कूल में वो फोकस नहीं करते पढ़ाई को लेकर। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे मिस रहीमा मैम से और इमराना मैम से कि क्या ये ऐसा स्कूल में भी फेस करना पड़ता है। बच्चे ऐसी चीजें कहते हैं कि स्कूल टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते, ट्यूशन टीचर अच्छा पढ़ाते, या ट्यूशन टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते, स्कूल टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। इनकी क्या सॉल्यूशन है जो सोसाइटी के अंदर से ये सारी चीजें खत्म की जा सके? सर, नंबर 1 इज स्टॉप कंपैरिजन अबाउट ट्यूशन टीचर एंड स्कूल टीचर। हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। एक ही टॉपिक होता है लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग होता है। और एज वी नो कि हर टीचर एक अपने तरीके से पढ़ाते हैं। ना तो स्कूल की टीचर्स ये बोले कि तुम्हारी टीचर ट्यूशन टीचर का मेथड गलत है, ना ही ट्यूशन टीचर अपने स्टूडेंट्स के सामने ये बोले कि तुम्हारी स्कूल की टीचर कैसे पढ़ाती है। क्योंकि एक ही बच्चा है, वो जब दोनों टीचरों के बीच का क्लैश देखता है ना, तो ये सोचता है, वो भी अपने माइंड में ये सोचने लग जाता है कि वो क्या करे, उनकी सुने। अगर वो अपने ट्यूशन टीचर की नहीं सुनेगा तो वो उन्हें टेस्ट में कम मार्क्स दे देगी। जैसा क्लास टीचर ने कराया वैसा ट्यूशन टीचर ने नहीं कराया तो क्लास टीचर मार्क्स कम दे देंगी। तो इसमें क्या होता है, बच्चे की खुद मेंटालिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सॉल्यूशन ये होता है, देखिए, पढ़ाया एक ही टॉपिक जा रहा है, ठीक है, और दोनों के आंसर सेम है। अगर देखिए टॉपिक दोनों के सेम ही है, बस पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये कहती हूँ कि अगर दोनों के बीच का कंपैरिजन सोसाइटी वाले भी अगर खत्म कर दे, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चा चारों तरफ से सुन रहा होता है, ये अच्छा पढ़ाती है, वो अच्छा पढ़ाती है, दोनों ही अच्छा पढ़ाती हैं, दोनों ही टीचर है, दोनों ही अपना 100% दे रही होते हैं। सबसे पहले सोसाइटी में से हमें कंपैरिजन हटाना चाहिए और दोनों ही मेथड को हमें सही करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी मैम ने ऐसे क्यों कराया, ये तो ऐसे तरीके से हो सकता था, ऐसे क्यों कराया, मैं तुम्हें इजी तरीका बताती हूँ। नहीं, आंसर तो सेम जा रहे हैं ना। एक बात कोई लॉन्ग बोल रहा है, एक बात कोई शॉर्ट बोल रहा है, लेकिन बात तो वही रखी जा रही है ना। तो कंपैरिजन को खत्म करें। बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है इस चीज से, दोनों टीचर्स के बीच क्लैश हो जाता है, पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ की सुने वहां की सुने। तो इन सब चीजों को सॉल्यूशन यही निकलता है कि अपने बच्चे पे किसी भी चीज का प्रेशर नहीं करे कि ये अच्छा है ये बुरा है। अच्छे बुरे को छोड़िए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इवन पेरेंट्स भी आके पीटीएम में बोल रहे थे, हाँ इसकी ट्यूशन टीचर ने पढ़ाया था, मैम इसकी ट्यूशन टीचर बहुत फोकस कर रही है। थोड़ा सा कंपैरिजन वो भी कर रहे होते। देखिए, एक ट्यूशन टीचर के पास, हम ये नहीं कह रहे, टू बी ऑनेस्ट, कोई भी अपना पर्सनली इन वर्ड्स को ना ले, हम ये नहीं कह रहे कि क्या कहते हैं ट्यूशन टीचर मेहनत नहीं करती, नहीं, सब अपनी जगह मेहनत कर रहे होते। बट लेकिन क्या होता है, सम टाइम ट्यूशन में बैचेस डिवाइडेड होते हैं, बट स्कूल में बैचेस डिवाइडेड नहीं होते। टीचर की क्लास में अगर 30 to 40 स्टूडेंट है तो उन्हें उन सब पे फोकस करना होता है। वहीं एक ट्यूशन टीचर अपने बैचेस को डिवाइड कर देती है। इसीलिए पर्सनली ना ले अपने ऊपर, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं कि दोनों के एक अपने तरीके होते हैं, एक अपना स्केड्यूल होता है, एक अपने स्टूडेंट्स होते हैं, अपने बैचेस वगैरह होते हैं। स्कूल में क्या होता है, बैचेस नहीं होते। अगर 30 स्टूडेंट है तो हमें 30 के 30 पे फोकस करना है एनी हाउ। हमें ये भी देखना है किस बच्चे का लैक पॉइंट किस सब्जेक्ट में है, हमें ये भी देखना है कि वो क्या ऐसी चीज है कैच नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है। सम टाइम पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को और ज्यादा अच्छा पढ़ाई देने के लिए एक पर्सनल टीचर रख लेते हैं, वो उन्हें अकेला पढ़ा रहा होता है। हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अपनी जगह बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है। बस मैं ये चाहती हूँ कि सोसाइटी और पेरेंट्स मिलके अपने बच्चों के बीच इस बात को बिल्कुल ना बोलो कि तुम्हारी ट्यूशन टीचर अच्छी है, स्कूल टीचर बुरी है, या स्कूल टीचर अच्छी है और ट्यूशन टीचर बुरी है। नहीं, दोनों ही टीचर हैं, वो दोनों ही रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं। अपने बच्चों के माइंड में इन बातों को डालना बंद करें, इससे उसकी मेंटालिटी खराब होती है, वो नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ जाता है। सो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग ट्यूशन टीचर एंड स्कूल टीचर। Both are intelligent, both are doing their best, both are trying to do their hard work, और वो यही चाहती हैं कि उनके बच्चे बेस्ट से बेस्ट दे।
तो मैं यही कहना चाहूंगी, कंपैरिजन को ज्यादा से ज्यादा रोके, क्लैश अपने बच्चे के बीच में ना रखे, उसको बताए दोनों ही अच्छी हैं, दोनों ही अच्छा पढ़ाती हैं, दोनों के अपने तरीके हैं। हो सकता है दोनों आपस में आप बात करवा दे कि मैं ये तरीका पढ़ाती हूँ, ये तरीका पढ़ाती हूँ, तो मिक्स मैच होके बच्चा दोनों अंडरस्टैंड कर लेगा।